हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रतीक पटेल ऑन बिहाफ ऑफ इक्विटी 99। फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे और आप सबका स्वागत भी करता हूं। इक्विटी 99 में एवरी वीकेंड हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में रिसर्च वीडियो बनाते हैं जो आने वाले दिनों में अच्छा रिटर्न देने का पोटेंशियल रखता हो। अभी तक हमने 3 वीक पहले धानुका एग्रो को रेकमेंड किया था, जो कि 3 वीक में 25% का रिटर्न दे चुका है। 2 वीक पहले जेके सीमेंट के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें भी 10% का रिटर्न बन चुका है। और पिछले वीक में रेडिको खैतान के बारे में डिस्कशन किया था, उसमें भी 1 वीक में 7.5% का रिटर्न बन चुका है। इस वीकेंड पे हम हमारे फेवरेट सेक्टर एग्रोकेमिकल की रैलीज इंडिया के बारे में बात करेंगे। आप सबको पता होगा, रैलीज इंडिया 110 बिलियन US डॉलर के टाटा ग्रुप का पार्ट है और टाटा केमिकल्स की सब्सिडियरी है। कंपनी देश की लीडिंग एग्रो साइंस कंपनी है। कंपनी क्रॉप प्रोटेक्शन, प्लांट ग्रोथ, न्यूट्रिएंट, सॉइल कंडीशनर, सीड्स जैसे सेगमेंट में प्रोडक्ट बनाती है। डोमेस्टिक मार्केट में कंपनी के पास 3,812 डीलर्स है और 47,327 डिस्ट्रीब्यूटर है, जिसके थ्रू कंपनी पूरे देश के किसानों तक पहुंच रखती है। इसके अलावा कंपनी ग्लोबल एग्रोकेमिकल्स कंपनियों के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का काम भी करती है। अब आते हैं कंपनी के फिनेंशियल पे। तो कंपनी की इक्विटी ओनली 19.45 करोड़ है और उसके सामने कंपनी के पास 1390 करोड़ का रिजर्व है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो कंपनी में प्रमोटर्स के पास 50.09%, म्यूचुअल फंड्स के पास 15.01%, FIIs के पास 4.91%, इंश्योरेंस कंपनियों के पास 3.76%, बिग बुल इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला के पास 9.93% और अदर इन्वेस्टर के पास सिर्फ 16.3% स्टेक है। FY20 में कंपनी का सेल्स 13.50% बढ़ के 2,252 करोड़ हुआ है। प्रॉफिट 155 करोड़ से 19% बढ़ के 185 करोड़ हुआ है। FY20 में कंपनी ने 6 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं और कंपनी ने गाइडेंस दिया है कि आने वाले 3-4 सालों में एवरी ईयर कंपनी नए 2 प्रोडक्ट्स लॉन्च करने का प्लानिंग कर रही है। पिछले वीक मार्च क्वार्टर के जीडीपी नंबर्स अनाउंस हुए थे, आप सबको पता होगा, और एग्रीकल्चर सेक्टर का जीडीपी ग्रोथ 5.9% रहा, जो कि पिछले साल यही क्वार्टर में 1.6% था। तो जो हिसाब से एग्रीकल्चर सेक्टर का जीडीपी ग्रो हुआ है, उसके बाद गवर्नमेंट ने कोरोना से पहले और कोरोना के बाद रूरल इंडिया एग्रीकल्चर सेक्टर और किसानों के लिए जो भी स्टेप्स लिए हैं, वो सब देख के ये सेक्टर से जुड़ी कंपनियों में अच्छा ग्रोथ रहने की उम्मीद हमको लग रही है। ऊपर से ये साल मॉनसून भी नॉर्मल रहने की संभावना मैट डिपार्टमेंट की ओर से जताई गई है। ओवरऑल एग्रोकेमिकल कंपनियां आने वाले टाइम में अच्छा ग्रोथ दिखा सकती है और रैलीज इंडिया का ग्रोथ वैसे भी पिछले 3 से 5 सालों में म्यूटेड रहा था। आने वाले 2-3 साल में कंपनी में बढ़िया ग्रोथ देखने की उम्मीद हमको लग रही है। सरकार ने पेस्टिसाइड एक्ट लॉन्च करने का अनाउंसमेंट भी किया है, जिससे बहुत सारे अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स मार्केट से निकल जाएंगे, जो भी ऑर्गेनाइज प्लेयर के लिए अच्छी बात है। ये सब पैरामीटर कंपनी के फंडामेंटल और प्राइस परफॉर्मेंस देख के हमको लगता है कि रैलीज इंडिया इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब भी स्टॉक 25 के PE से क्वाट हो रहा है और कंपनी ने फिनेंशियल ईयर 2020 के लिए 250% का डिविडेंड भी अनाउंस किया है। फ्रेंड्स, रैलीज इंडिया एवरी डिप्स बाय कैटेगरी का स्टॉक्स है और हम स्ट्रांगली हमारे व्यूअर्स और इन्वेस्टर को रेकमेंड करेंगे कि रैलीज इंडिया में अगर आपका होराइजन यहाँ से 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने, 18 महीने का है, तो आप एवरी डिप्स पे रैलीज इंडिया को एक्यूमुलेट कीजिए। स्टॉक यहाँ से बहुत ही अच्छा रिटर्न देने का दमखम रखता है और यहाँ से ये स्टॉक पोर्टफोलियो में डेफिनेटली हर इन्वेस्टर जिसका होराइजन मीडियम टू लॉन्ग टर्म का है, उसके पोर्टफोलियो में रैलीज इंडिया का स्टॉक होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।